एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक नई वेबसाइट जिसका नाम है ऑनलाइन बेकरी सिस्टम। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट रन कैसे किया जाता है और प्रोजेक्ट का डीपली एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेज़ 1 प्रोजेक्ट रन करते हैं। फिर प्रोजेक्ट रन करने के लिए आपको htdocs फोल्डर ओपन कर देना है। htdocs फोल्डर ओपन होने के बाद में आपको अपना प्रोजेक्ट का नेम कॉपी कर लेना है। जैसे मेरे प्रोजेक्ट का नाम है केक बेकरी सिस्टम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट नेम कॉपी होने के बाद में आपको XAMPP ओपन कर लेना है। XAMPP ओपन करने के लिए यहाँ पे सर्च बार में सर्च करें XAMPP और एंटर कर दें तो आपका XAMPP कंट्रोल पैनल यहाँ पर ओपन होता है। XAMPP कंट्रोल पैनल में दो मुख्य चीज़ें हैं जिसे आपको स्टार्ट करनी है। पहला है अपाचे जो वेबसाइट का आउटपुट दिखाता है वेब ब्राउज़र में, और दूसरा MySQL जो डेटाबेस को कनेक्ट करता है वेबसाइट के थ्रू। तो दोनों चीज़ों को स्टार्ट कर देना है। दोनों सर्विसेज स्टार्ट करने के बाद में आपको दोनों के एडमिन पैनल ओपन कर देना है। तो अभी मैं अपाचे सर्वर को ओपन करता हूँ। अपाचे सर्वर ओपन हो जाने के बाद में आपको जो यहाँ डैशबोर्ड है यहाँ पे हटा करके आपने जो पेस्ट किया था उसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे / होना बहुत जरूरी है। देन आपको इंटर दबा देना है। इंटर दबाने के बाद में आपको इस केक बेकरी सिस्टम फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं वैसे ही हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं केक बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। यह एक ऑनलाइन वेबसाइट बेकरी वेबसाइट है जहां यूज़र इजीली केक ब्राउज़र कर सकता है, मतलब मल्टीपल केक्स ऑर्डर कर सकता है बिना शॉप विजिट किए, घर बैठे। जी हाँ, यूज़र अपने घर बैठे इजीली केक ऑर्डर कर सकता है। तो अब मैं आपको डायरेक्टली सिस्टम का डेमो दिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है। अभी हम देख लिए है कि प्रोजेक्ट को कैसे हम रन करते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये है हमारा होम पेज। होम पेज में टॉप नेविगेशंस बार है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें होम, आवर केक्स, केक कैटेगरीज जो चॉकलेट केक, किड्स केक, फोटो केक, मल्टीपल कैटेगरीज है, अबाउट अस, साइन अप, साइन इन, ट्रैक ऑर्डर, कॉन्टैक्ट अस जो नेविगेशन बार में है। तो हम सभी पेजेस को स्टेप बाय स्टेप ओपन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होम पेज की। यहाँ पर एक अट्रैक्टिव केक का इमेजेस दिए गए हैं विथ टैगलाइन के साथ में, जो यूज़र को अट्रैक्ट करता है वेबसाइट में देखने के लिए। जैसे कि क्वालिटी केक फॉर सेलिब्रेशन ये लिखा है। यह सेक्शन यूज़र को इमीडिएटली अट्रैक्ट करता है और क्लियर करता है कि वेबसाइट किस पर्पज से बनाई गई है। यहाँ पर आप क्लियरली डिस्क्रिप्शन पढ़ करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट फिर है ये अबाउट सेक्शन है। यहाँ पर हमने बिजनेस का पूरा पर्पस एक्सप्लेन किया है कि ऑनलाइन केक ऑर्डरिंग सिस्टम है, फ्रेश बेस्ट केक मिलते हैं हमारे दुकान में, फास्ट डिलीवरी देते हैं हम देवरी में, सिंपल ऑर्डरिंग प्रोसेस है हमारा। यह अबाउट अस है, इसमें पूरी डिटेल्स दी गई है प्रोजेक्ट के बारे में। यह सेक्शन ट्रस्ट बिल्ड करता है यूज़र को और समझ में आता है कि सर्विस यहाँ पे रिलायबल मिलती है करके। आप पूरा पढ़ सकते हो। अब मैं और नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे दिखाई देता है फीचर सेक्शन। यहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंट केक्स के कैटेगरीज दिखाई देते हैं। जैसे कि आप फोटो केक देख रहे हो,
इंडुलगिंग पाइनएप्पल केक देख रहे हो आप, फैंटास्टिक चॉकलेट केक देख रहे हो। तो ये मल्टीपल टाइप्स के कैटेगरीज के केक्स है जहाँ यूज़र डायरेक्टली ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर कर सकता है। और नीचे यह है न्यूज लेटर सेक्शन। यहाँ पर यूजर अगर ईमेल एंटर कर देता है तो उसको ईमेल जाती है, मतलब जो भी हम अपडेट्स देते हैं या ऑफर्स निकालते हैं, डिस्काउंट्स निकालते हैं, तो वो डायरेक्टली उसके ईमेल के ऊपर में हम ऑफर्स, मतलब ऑफर्स शेयर कर सकते हैं एडमिन पैनल के थ्रू। देन नीचे और स्क्रॉल स्क्रॉल करे तो फुटर सेक्शन में एक इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे केक बेकरी की इंफॉर्मेशन है, क्विक लिंक्स है जहाँ से हम होम और केक अबाउट अस पेजेस ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे वर्क टाइम है, मंडे 8 AM टू 8 PM, सैटरडे 9 AM टू 4 PM, संडे क्लोज, ये वर्क टाइम है। और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जिससे आप डायरेक्टली यहाँ से कॉल लगा के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये एड्रेस दिया गया है 8 दुर्गा चौक, देवरी, गोंदिया, महाराष्ट्र। तो अब मैं आवर पेज ओपन दिखाता हूँ आपको। यह सिस्टम का कोर पार्ट है। इसमें आप देख पढ़ सकते हो आवर केक बेकरी कलेक्शन। ये जो केक बेकरी वेबसाइट है, इसके अंदर जितने भी कलेक्शंस हैं आप इसमें दिखा सकते हो। आज जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो केक बेकरी के केक्स के इमेजेस, प्राइस, केक नेम और ऐड टू कार्ट। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट केक में क्या इन्फॉर्मेशन है, तो ब्लैक फॉरेस्ट केक के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स पेज ओपन होता है। इस पेज में ब्लैक फॉरेस्ट केक का टाइटल दिया है, टाइप्स दिया है, प्राइस दिया है, कितने किलो का है केक, और इस प्रोडक्ट की डिटेल्स दी गई है कि ये कैसा है करके। तो यूज़र यहाँ से मल्टीपल केक्स देख सकता है और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ से ऑर्डर कर सकता है। वैसे ही यहाँ पे इन्हीं की कैटेगरी बनाई गई है, केक कैटेगरी, जहाँ पे चॉकलेट केक, किड्स के लिए केक्स जो रहते हैं, फोटो के ऊपर में जो केक्स रहते हैं, फोटो डाल सकते हैं इस केक में। ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज यहाँ पे ऐड कर दी गई है जिससे कि यूज़र देख सकता है। और देन अबाउट अस पेज, अबाउट अस पेज में यहाँ पे जो हमारा केक बेकरी स्टोर पेज रहेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आप पढ़ सकते हो। तो हमने अभी देखा नॉर्मल वेबसाइट में कि क्या हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन देखा, किस किस टाइप की केक कैटेगरीज है जो हम यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं वो देखा। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में अगर मुझे केक ऑर्डर करना है तो मैं कैसे केक ऑर्डर कर सकता हूँ। तो सबसे पहले किसी भी वेबसाइट में कुछ भी ऑर्डर करने के लिए हमें साइन अप करना पड़ता है। तो चलिए हम साइन अप करते हैं, देन साइन इन करते हैं। साइन अप करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जैसे मैं एग्जांपल में हिमांशु नेताम भर देता हूँ, नाम, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। और सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अगर मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना होगा तो मैं लॉगिन बटन पर भी क्लिक कर सकता हूँ। तो चलो मैं अभी सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। इससे मेरा साइन अप सक्सेसफुली हो जाता है। साइन अप होने के बाद में हमें लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के लिए साइन इन बटन पर क्लिक करें। साइन इन बटन पर क्लिक करने के बाद में हमें लॉगिन करने के लिए ईमेल और पासवर्ड डालना होता है। ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद में हम लॉगिन करते हैं तो हमारी
प्रोफाइल ओपन हो जाती है, यूज़र प्रोफाइल ओपन होने के बाद में अब यूज़र को, क्लाइंट को जो भी केक ऑर्डर करना है वो यहाँ से केक ऑर्डर कर सकता है और कैटेगरी से। अब अपने मन चाहे मन पसंद केक्स ऑर्डर कर सकते हैं यूज़र। तो अब मैं सिलेक्ट करता हूँ एक अच्छा सा केक जिसे मैं अपने घर बैठे बुला सकूँ। अब मेरे घर में बच्चे का बर्थडे है, मान के चलो, तो बच्चे का बर्थडे है तो उसके हिसाब से मैं केक ऑर्डर करता हूँ, फोटो वाला केक नहीं, अच्छा वाला केक, टॉम एंड जेरी केक। तो मैं टॉम एंड जेरी केक को ऐड बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पे ऐड हुआ। ऐड होने के बाद में आपको कार्ट पेज में आके दिखना है। कार्ट पेज में आने के बाद देख सकते हो आप यहाँ पे प्रोडक्ट समरी दिख रही है आपको, जैसे प्रीव्यू मतलब प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, वेट 2 किलो का है, प्राइस 850 रुपये का टोटल होता है। तो फिर हमें चेकआउट बटन पर क्लिक कर देना है। चेकआउट बटन पर क्लिक करने के बाद में हमें कहाँ पर किस एड्रेस पर बुलाना है वो एड्रेस हमें फिल करना है। तो मैं बिल्डिंग नंबर डाल देता हूँ 28, स्ट्रीट नेम चिचगढ़ रोड नियर पुलिस स्टेशन देवरी। Landmark if any, if you want to add something that देवरी, टाउन देवरी डाल देता हूँ मैं। देन मुझे कैश ऑन डिलीवरी करना है या ऑनलाइन पेमेंट करना है तो मैं वो भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। ऑर्डर प्लेस करने के बाद में मुझे ऑर्डर आईडी मिलती है। ऑर्डर आईडी के थ्रू मैं अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकता हूँ कि अभी तक मेरा एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ से माय ऑर्डर में जा करके मैं देख सकता हूँ अपना ऑर्डर कि ट्रैक हुआ है या नहीं हुआ है। तो माय ऑर्डर में क्लिक करने के बाद में योर ऑर्डर डिटेल्स दिखती है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, ऑर्डर स्टेटस। अभी है वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। यह कंफर्मेशन जो केक बेकरी ओनर है वो करेगा अपने एडमिन पैनल के थ्रू। तो अब हम देखेंगे कि एडमिन पैनल के थ्रू कैसे वह वेटिंग कंफर्मेशन को एक्सेप्ट करता है। तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कि क्या दिखाई दे रहा है। रिमार्क में अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब देखते हैं मैं एडमिन पैनल में। अगर आपको डायरेक्टली एडमिन पैनल ओपन करना है तो आपको यहाँ इसको हटा, यहाँ पर डायरेक्ट एडमिन लिख दीजिए। यहाँ पे आपका एडमिन पैनल का लॉगिन सिस्टम ओपन हो जाता है। अगर यहाँ से ओपन नहीं करना तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो डायरेक्ट एडमिन पेज। एडमिन पेज ओपन करने के लिए आपको यूज़र नेम पासवर्ड की आवश्यकता होगी। यूज़र नेम पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है तो आपको होम स्क्रीन पर आ जाना है, बैक कर लेना है। मेरे हिसाब से यूज़र नेम पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। अगर आप किसी को अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हो तो बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम पे। तो हमारा यूज़र नेम है एडमिन और पासवर्ड है test@123। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर से ब्राउज़र में जाके ओपन करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
ऐड में। देन मैं लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में मुझे ऑटोमेटेड केक बेकरी प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड दिखाई देता है। डैशबोर्ड में हम आप देख पा रहे हो टोटल ऑर्डर्स अभी तक हमें कितने आए हैं, टोटल न्यू ऑर्डर्स कितने आए हैं, कंफर्म मैंने कितने ऑर्डर्स किया हूँ, केक बेकरी प्रिपेयर्ड मैंने केक बनाने के लिए प्रिपेयर्ड कितने ऑर्डर्स किया हो। यहाँ पे सभी टाइप के कैटेगरीज आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अभी टोटल 2 यूजर्स यहाँ पे आए हुए हैं और एक ऑर्डर हमने कंफर्म किया है और 2 नए ऑर्डर आए हैं। तो चलिए देखते हैं हमने जो ऑर्डर दिया था क्या वो दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो यह था हमारा डैशबोर्ड जहाँ पे हमने देखे कि यह वर्क फ्लो है। अब देखते हैं रजिस्टर्ड यूजर्स। रजिस्टर्ड यूजर में हमने अभी रजिस्टर्ड किया था हिमांशु नेताम करके। तो आप देख पा रहे हो फर्स्ट नेम में हिमांशु, लास्ट नेम में नेताम, मोबाइल नंबर है, ईमेल है और एक्शन ईमेल आईडी है। एक्शन में हम एडिट कर सकते हैं इनकी डिटेल्स को अगर हम चाहे तो। यूजर्स चाहता है कि हमारी मोबाइल नंबर या कुछ अपडेट करना तो आप एडमिन पैनल से भी अपडेट कर सकते हो ऐसा। तो यह है यूजर सेक्शन जहाँ पे आप यूजर्स का डेटा इजीली देख सकते हो। फिर यहाँ पे है केक कैटेगरी। अगर आपको वेबसाइट में केक ऐड करना है तो आप यहाँ पे केक कैटेगरी में जाकर के केक का नाम डाल करके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको केक का कैटेगरी ऐड करना पड़ेगा। ऐड होने के बाद में आपको कैटेगरी को मैनेज करना है। मैनेज करने के लिए आपको कैटेगरी नेम दिखाई देगा, कैटेगरी डेट यहाँ पे दिखाई देगी जिस तारीख को आपने केक की कैटेगरी ऐड की हो। और आपको अगर एडिट करना है कैटेगरी को तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो। अब केक मेनू में आप देखते हो 2 ऑप्शंस जहाँ पे ऐड केक और मैनेज केक करके है। ऐड केक के ऊपर अगर अपन क्लिक करते हैं तो जो हमने कैटेगरी ऐड किए थे वो कैटेगरी हमें सिलेक्ट कर देना है, जैसे किड्स केक। फिर किड्स केक में आइटम का नेम डालना है, आइटम नेम डालने के बाद में डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद में इमेजेस, फिर क्वांटिटी कितने केजी का है, कितने वेट है, प्राइस डाल के सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट कर देते हो वैसे ही केक कैटेगरीज में आपकी लिस्टिंग्स आ जाती है। जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ ब्राउज़र में कैसे दिखता है, वैसे ही आपको सेम डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। जैसे आप फिल कर देते हो वैसे आपको इस टाइप का कंटेंट केक कैटेगरी यहाँ पे दिखाई देगा। मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। जैसे कि इसमें देख पा रहे हो, जैसे मैंने दिया है यहाँ पे नाम, केक का टाइप, कौन से टाइप का केक है, प्राइस, कितने वेट का है, प्रोडक्ट डिटेल्स और ये इमेज। ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप गूगल से भी इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पे डाल सकते हो और अपडेट करते ही, सबमिट करते ही आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल हो जाती है। देन हम आगे बढ़ते हैं ऑर्डर्स की तरफ। तो ऑर्डर्स में आप देख सकते हो इतने टाइप्स की कैटेगरीज है। नॉट कंफर्म एट, ऑर्डर कंफर्म, केक बिगिन प्रिपेयर्ड, केक पिकअप हो गया है, केक डिलीवर हो चुका है, केक कैंसिल हो चुका है, ऑल ऑर्डर्स। अब मैं ऑल ऑर्डर्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास में जितने भी अभी तक ऑर्डर्स आए हैं वो सभी ऑर्डर्स इस टेबल फॉर्म में दिखेंगे। अब मुझे ऑर्डर देखना है तो मैं यहाँ से क्लिक करके ऑर्डर देख सकता हूँ व्यू डिटेल्स के ऊपर। जैसे ही मैं व्यू डिटेल्स के ऊपर में क्लिक करता हूँ वैसे ही मुझे ऑर्डर की डिटेल्स दिख जाती है। जैसे आप देख पा रहे हो टेबल में यूजर की डिटेल्स है और राइट साइड में ऑर्डर डिटेल्स है। यूजर की डिटेल्स में
यूज़र का नाम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस सब दिया गया है। और यहाँ पे आप स्टेटस देख पा रहे हो अभी, वेट फॉर रेस्टोरेंट अप्रूवल, मतलब अभी रेस्टोरेंट से अप्रूवल होने का है। तो अब हम इस ऑर्डर को अप्रूवल देंगे इस सेक्शन के द्वारा। तो ऑर्डर डिटेल्स क्या है, टॉम एंड जेरी केक है, बनाना है हमें 850 रुपये में। तो अभी यहाँ पे कुछ रिमार्क देना है हमें, तो एक्सेप्टेड, मैं एक्सेप्टेड लिख देता हूँ। तो मैंने अपने जो ऑर्डर है वो एक्सेप्ट कर लिया हो, और मुझे ऑर्डर को कंफर्म करना है, प्रिपेयर करना है, तो अपने हिसाब से मैं ऐड कर सकता हूँ। अब मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया हो, तो अब मैं ऑर्डर को क्या करूँगा, प्रिपेयर करूँगा। प्रिपेयर करने के बाद में मैं ऑर्डर अपडेट कर दूंगा। यह सभी चीज़ें, यह एडमिन पैनल कौन चलाता है, जिसके पास में रेस्टोरेंट का वेबसाइट होता है, वो एडमिन पैनल चलाता है, जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो। तो हमने अभी ऑर्डर को प्रीपेयर में डाला है, तो जैसे हमने प्रीपेड में ऑर्डर डाला, तो यूजर जब चेक करेगा ट्रैकिंग ऑर्डर में, तो उसको भी प्रीपेड में ट्रैकिंग ऑर्डर में दिखेगा। आप यहाँ पे जा करके देख सकते हो अपने प्रोफाइल में, इसमें जैसे अभी मैं प्रीपेड में डाला था ऑर्डर, प्रीपेड में, तो यहाँ पे देख सकते हो ये वो वाला ऑर्डर यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे एक्शन, यहाँ से अब फिर प्रीपेयर होने के बाद में यहाँ से आपको ऑर्डर को आगे भेजना है। प्रीपेयर तो हो गया, अभी पिकअप करेंगे, पिकअप के बाद डिलीवर करेंगे, और डिलीवर के बाद में खत्म, केक केक आपका पहुंच चुका है। योर ऑर्डर इज डिलीवर्ड करके ऐसा रिमार्क डाल देंगे और इसको अपडेट कर देंगे, तो आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाता है, और क्लाइंट को रिसिप्ट भी मिल जाती है और ऑर्डर भी मिल जाता है। तो यह ऑर्डर प्रोसेस ऐसे वर्क करता है किसी भी ऑनलाइन रेस्टोरेंट के वेबसाइट में। पहले ऑर्डर आता है, फिर ऑर्डर प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर होने के बाद में पिकअप होता है, पिकअप होने के बाद में डिलीवर होता है ऑर्डर। तो ऐसा है। अगर आप कैंसिल करना है किसी ऑर्डर को, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ लिस्ट में जो रहेगा ऑर्डर आएगा, उसको आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। अब सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर मीन्स कि जहाँ पे यूज़र अपना ईमेल देता है, तो आप उसको ऑफर सेंड कर सकते हो यूजिंग वाया ईमेल्स। देन पेजेस, पेजेस में ऑप्शन है अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। अबाउट अस पेज में वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन आपको दिख रही थी अबाउट अस पेज में, वही इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ऐड अपडेट भी कर सकते हो। और सेम रिपोर्ट्स, अगर आपको देखना है रिपोर्ट्स कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए हैं मुझे, तो आप फिल्टर लगा करके देख सकते हो ऑर्डर्स, कि मुझे से मान के चलो 1 तारीख से देखना है आज तक के कितने ऑर्डर्स आए हैं 30 तारीख तक के, तो आप फिल्टर लगा के ऑर्डर देख सकते हो कितने आए। तो अभी हमने एक ऑर्डर प्लेस की थी, तो टोटल नंबर ऑफ 1 दिख रहा है ऑर्डर, बराबर। तो ऐसा है, तो ये ऑर्डर सेक्शन में आपको दिखेगा। देन और इसमें ऑप्शन दिए गए, बिटवीन डेट्स में दिखना है, या ऑर्डर काउंट्स देखना है, या सेल्स रिपोर्ट देखना है, तो आप यहाँ से वेबसाइट से सेल्स की रिपोर्ट्स देख सकते हो कि कितने महीने में कितने सेल्स आई है, कितने लोगों ने हमारे केक्स ऑर्डर किया है। तो आप सभी यह सब यहाँ से देख सकते हो। जैसे मैं ईयर का डेटा देखना है मुझे, तो मैं ईयर सिलेक्ट कर दूंगा, दो 2025, चलो मान के चलो मैं 2025 सिलेक्ट कर लेता हूँ। दो 2025 सिलेक्ट कर दिया मैंने, फेब्रुआरी, और मैं 30 तारीख सिलेक्ट कर देता हूँ। तो 30 तारीख तक के जितने भी ऑर्डर्स हमको मिले हैं, वो वहाँ के सभी नंबर ऑफ ऑर्डर्स ईयर में कितने आ गए और टोटल सेल कितनी हुए हैं, सभी यहाँ पे दिखाई देगा आपको।
देन इसके नीचे में सर्च का ऑप्शन है। अगर आपको कुछ भी सर्च करना है इस ऑर्डर नंबर के थ्रू, यूजर की डिटेल्स निकालना है, तो आप ऑर्डर नंबर डाल के यूजर की डिटेल्स निकाल सकते हो।